हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं श्रेया भटनागर और आज मैं लेके आई हूं डिक्टेशन। अगले 5 सेकंड में मैं डिक्टेशन स्टार्ट कर दूंगी, तो आप लोग रेडी रहिएगा। आज का टॉपिक है बेपरवाह पाकिस्तान। पाकिस्तान अपने यहाँ के आतंकी ढांचे के खिलाफ कार्रवाई करने में जिस तरह आनाकानी कर रहा है, उससे भारत को चेत जाना चाहिए। यह सामान्य बात नहीं कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ब्रिटेन के उन सबूतों को भी सिरे से खारिज कर दिया जो इन देशों ने मुंबई हमले के संदर्भ में उसे सौंपे थे। इसका मतलब है कि भारत के इस दावे में दम नहीं कि पाकिस्तान दबाव में आ रहा है। यदि पाकिस्तान अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा दिए गए सबूतों की यह कहकर खिल्ली उड़ा सकता है कि ये ऐसे प्रमाण नहीं जो उसकी अदालतों के समक्ष टिक सकें, तो फिर इसकी उम्मीद करना व्यर्थ है कि वह भारत की ओर से दिए जाने वाले सबूतों को कोई महत्व देगा। वह पहले की तरह उन्हें अपर्याप्त बता सकता है। इसके अतिरिक्त वह विश्व समुदाय की आंखों में धूल झोंकने के लिए मुंबई हमले की साजिश रचने वाले आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने का दिखावा भी कर सकता है। यदि विश्व समुदाय दिखावे की कार्रवाई से संतुष्ट हो जाता है, तो इससे भारत को कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। कम से कम अब तो भारतीय नेतृत्व को यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार नहीं। भारत को इस पर चिंतन मनन करना होगा कि आखिर क्या कारण है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रति जवाबदेही का परिचय देने से इनकार कर रहा है। यह सही समय है जब भारत को अमेरिका और ब्रिटेन से यह सवाल करना चाहिए कि वे पाकिस्तान की हठधर्मी से मुंह क्यों मोड़ रहे हैं। क्या यह विचित्र नहीं कि जो अमेरिकी प्रशासन पाकिस्तान को एक झटके में सही रास्ते पर चलने के लिए विवश कर सकता है, वह उसे खोखली चेतावनी देने में लगा हुआ है। क्या भारत को यह सब रास आ रहा है? यदि नहीं, तो मुंबई हमले के 1 माह बाद भी पाकिस्तान की सेहत पर कोई असर क्यों नहीं? पाकिस्तान के चालाकी भरे रवैये को देखते हुए अब यह आवश्यक है कि या तो भारत अपने स्तर पर उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए या फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को इसके लिए प्रेरित करे कि वह आतंकवाद को जानबूझकर प्रोत्साहन देने के लिए पाकिस्तान के संदर्भ में अपने दायित्वों का निर्वाह करे। इसका कोई अर्थ नहीं कि सुरक्षा परिषद
प्रस्ताव जारी कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ले। यदि सुरक्षा परिषद यह देखने से इनकार कर रही है कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के मामले में उसके प्रस्तावों को लेकर बेपरवाह है, तो फिर भारत को थोड़ी आक्रामकता के साथ सक्रियता दिखानी चाहिए। इस मामले में अनुरोध और आग्रह वाली भाषा से काम चलने वाला नहीं है। भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐसा कोई संदेश जाना चाहिए कि अगर सुरक्षा परिषद पाकिस्तान सरीखे गैर जिम्मेदार देश को बर्दाश्त करती रहती है तो इससे आतंकवाद पर काबू पाना और कठिन हो जाएगा। भारत को ऐसा कुछ रेखांकित करने में भी संकोच नहीं करना चाहिए कि यदि सुरक्षा परिषद पाकिस्तान जैसे विफल होते राष्ट्र पर दबाव नहीं बना सकती तो फिर विश्व शांति के समक्ष उत्पन्न खतरों का मुकाबला कैसे किया जा सकता है। इस संदर्भ में यह ध्यान रहे कि आतंकवाद की लगभग प्रत्येक घटना के तार पाकिस्तान तक जाते हैं। ये थी मेरी आज की डिक्टेशन। उम्मीद करती हूँ आपको लिखते बना होगा, शब्द क्लियर लगे होंगे, स्पीड सही लगी होगी और पसंद आ रही होगी डिक्टेशन। अगर इनमें से कुछ भी लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल पे यूं ही बने रहिएगा। इसकी जो नेक्स्ट डिक्टेशन होगी वो यही साइड वाली है, अधर में वेतन वृद्धि। ठीक है, ये टॉपिक है अगला और इसकी मैं इमेज अभी लगा दूंगी। आप लोग इसके भी टफ वर्ड्स की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो भी आउटलाइन वर्ड्स हैं इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और जो अभी बोली है इसमें से गलतियां छाट के इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और बस चैनल पे यूं ही बने रहिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नई डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।